हॅलो, तुम्ही घेताय का? ते झूमवर घेत होते का? अच्छा, मला वाटलं फिजिक्सचं चालू आहे म्हणून मी केले, म्हणजे इकडे केमिस्ट्रीचं लेक्चर चालू होतं. ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्वाइनिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए अपन लेट हो गए। आप लोगों को ये होमवर्क दिया था मैंने, क्लियर? तो अभी आप लोग ही मुझे आंसर बताएंगे। आप लोग सॉल्व कर सकते तो मैं क्यों सॉल्व करूं? ओके, तो ए वाला जो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम है, इसके अंदर जेड का वैल्यू 2 था और एन का वैल्यू ये क्या आएगा, पहला शेल के अंदर ही रहेगा सेकंड इलेक्ट्रॉन भी। तो इस बलबूते पे हमारा एनर्जी कितना है वो बताइए। उसके बाद वेलोसिटी क्या रहेगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, 1 E1, और रेडियस R1 कितना आएगा। ये 3 वैल्यूज एक एक करके हमें बताना है। किसने सॉल्व किया है बताइए जल्दी। सर रेडियस 0.0265 UM, एनर्जी रेडियस कितना है? 0.0265 0.0265 हाँ, और वेलोसिटी हाँ 5248, सॉरी वो नहीं, 4.38 to 6 मीटर पर सेकेंड। दोबारा बोलो। वेलोसिटी 4.38 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। 10⁶ मीटर पर सेकंड। सर हाँ। और एनर्जी 5248 किलो जूल पर मोल। 5248 बस इतना ही। किलो जूल पर मोल माइनस में रहेगा ना, माइनस में। हाँ सर। ओके, अभी मैंने सॉल्व तो नहीं किया है, बाकी लोगों से विचार विमर्श करके हम फाइनलाइज कर लेंगे कि केतन पाटिल और केतन का आंसर है 5448 किलो जूल है। केतन आपका आंसर गलत है या फिर करण का आंसर गलत है? और लोग बताइए। आप लोगों को ही बताना है, मैं सॉल्व करने वाला नहीं हो। जब मैं पढ़ाता हूं तो सिर्फ 25% पढ़ाता हूं, 75% काम आपको ही करना है। बी वाला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू आएगा 12 और पहला इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल के अंदर आएगा तो एन का वैल्यू 1 आने वाला था। तो यहाँ इस हिसाब से एनर्जी कितना रहेगा, वेलोसिटी कितना रहेगा, रेडियस कितना रहेगा, बताइए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ और द एनर्जी? एनर्जी -1889
-1889 किलो जूल पर मोल। ओके, वेरी गुड बेटा। रेडियस वेलोसिटी बताइए। आप ही बोलो ना, अभी जिसने आंसर दिया वही कंटिन्यू करो ना, तभी तीन वैल्यूज एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, हम बाकी लोगों के साथ विचार विमर्श करके फाइनलाइज करेंगे कि वेदर दे आर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। बोलो जल्दी, डरो मत। सर वेलोसिटी ना उसकी इसका बी वाले का 2.6 वेलोसिटी बता रहे। बोलो। Velocity 26.28 into 10 raised to 6 meter per second. 26.28 into 10 raised to 6 28 रेडियस। meter per second. रेडियस बोलो। 0.00440 0.004 नैनोमीटर। ओके, चलो तीसरा वाला जो है 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम बोला गया है, 10th इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी यहाँ पे अगर 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम है तो जेड का वैल्यू आएगा एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 और नंबर एन का वैल्यू आएगा 10। 10th इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए एन का वैल्यू सॉरी 10 नहीं आएगा, उस सेकंड शेल के अंदर रहेगा। पहला शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद 10वां इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, सेकंड शेल के अंदर रहेगा, और 11वां इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जाएगा, बराबर। तो एन का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा, सेकंड शेल के अंदर जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, पहला शेल के अंदर सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, सेकंड शेल है तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और ये 11th इलेक्ट्रॉन बाकी है वो यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे 2 8 और 1 11th। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे थर्ड से लेके 10th इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही रहेंगे, और 11th इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जाएगा। तो एन का वैल्यू सेकंड शेल के लिए 2 रहे, तो इसलिए एन का वैल्यू हमारा सेकंड शेल के लिए 2 आया। ये दोनों ऐड करने के बाद एनर्जी कितना है बताइए, वेलोसिटी कितना है बताइए जल्दी। या भी अभी एन ये वैल्यू 2 आएगा, एनर्जी ऑफ सेकंड E2 आएगा, E2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड E2 V2 आएगा, और रेडियस ऑफ सेकंड शेल, इस सेकंड शेल का रेडियस, ये जो रेडियस रहेगा सेकंड शेल का ये आएगा। तो बताइए अभी एनर्जी का वैल्यू कितना, वेलोसिटी एंड द रेडियस। Sir, energy is equal to -3608. माइनस -3608. -3608 किलो जूल पर मोल। ओके, बाकी लोग भी देखिए विदर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट, हम सब आंसर वेरीफाई करेंगे बाद में। वेलोसिटी सर रेडियस 0.019236 UM 19236 UM। बहुत हो गया रेडियस, नैनोमीटर कितना 4-5 डिजिट तक। और वेलोसिटी बताओ, अभी न्यूमेरिकल में एंट्री हो रही है आपका, एक्चुअली 11th क्लास में आ गए, नीट लेवल का एग्जांपल से है। नीट में, जेई में, आपका जेई एडवांस में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अभी बहुत हो गया अपनी प्रैक्टिस, अभी अपने एक्चुअल सिलेबस में एंट्री हो चुका है हमारा बहुत दिनों से। इस लेवल का एग्जांपल आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो बताइए वेलोसिटी कितना आता है, तो 12.045 into 12.0 12.0 into 10 raised to -6। -6 सर में आएगा। 12.0 के बाद में भी 12.045 चलेगा 12.04 भी बहुत हो गया 12.04 into 10 raised to 6। चलो अभी A B C तीनों के 3 एग्जांपल्स है, टोटल 9 एग्जांपल्स आर देयर। सो हैव यू सॉल्व ऑल 9 एग्जांपल्स? अगर आपने सॉल्व किए तो ठीक है, जो मेहमान लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो लोग अभी जल्दी से जल्द सॉल्व कर लीजिए, या फिर उत्तर छाप लीजिए।
बाद में घर पे सॉल्व करना है, अगले एग्जांपल्स की तरफ हमें बढ़ना है। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स में एंट्री करेंगे हम। चलो 2 मिनट का वक्त देता हूँ आप लोगों के लिए। 2 मिनट के अंदर सभी लोग आंसर्स चेक कर लीजिए। अगर कोई आंसर में डाउट होगा तो मुझे बताइए, मैं सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। करण, किसका एनर्जी बता रहे हो आप लोग? सर पहले का ही 5448 आएगा ही नहीं सर। तो वही लिखा है मैंने। नहीं सर, कीर्तन पाटिल, हाँ उसने बोला था ना 5448। नहीं ना, मैंने अभी जाने दो, बोलने से मैंने लिखा नहीं ना, फिर वो मुझे डाउट था कि गलत है, इसलिए मैंने ये वैल्यू किया। अभी वैल्यू चेक करो। सर वही जो आपने जो चेक करने को बोला ना, वो फिर से सॉल्व करने के बाद वही वैल्यू आई। कौन सा? पहले की एनर्जी सर। पहले वाला एनर्जी 5248 आता है ना? हाँ सर। ओके, फिर मैं एक्सेप्ट करूँ ना? पहले का देखो, अभी सभी लोग आप ध्यान से सुनिए। अभी आप लोग मेरे सामने नहीं है, मैं आपको हर एक का नोटबुक चेक नहीं कर सकता हूँ। जब आप क्लासरूम में रहते तो मैं हर एक का नोटबुक एक पीरियड में कम से कम 3 बार तो भी देखता हूँ, 3 बार, 3 बार 4 बार देखता हूँ। क्योंकि मैंने तुरंत एग्जाम्पल सॉल्व किया, मैं नीचे उतर जाता हूँ अपने डायस से और सभी आप लोगों के बीच में घूमता हूँ। फिर हर एक का नोटबुक देख सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम आएगा, अंडरस्टैंडिंग जाने ज्यादा दिन नहीं है। देखो मेरे हिसाब से 8-10 दिन का कार्यक्रम है। 8-10 दिनों के बाद अपना ऑफलाइन का परमिशन मिल जाएगा, अपना ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा। तब तक ही हमें ये नौबत झेलनी है। ओके, चलो अभी सभी लोग क्वेश्चन नंबर ए के तीनों वैल्यूज ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों वैल्यूज ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों वैल्यूज ओके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हम।
चलो, किसी के कोई डाउट नहीं लग रहा मुझे। चलो अगले एग्जांपल देता हूं मैं। रुको, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है आज इंटरनेट में। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को No, sir. अभी? अभी आ गया ना कि स्क्रीन? No, sir. अभी भी नहीं आ रहा है, रुको। अभी आया क्या? No, sir. चलो अभी आया होगा स्क्रीन। चलो अभी दिख रहा है स्क्रीन? No, sir. अरे यार रुको 2 मिनट, मैं एग्जांपल देता हूं, आप सॉल्व करो, तब तक ओरली बताता मैं, तब तक स्क्रीन सेटअप करता मैं। कैलकुलेट द रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी। कैलकुलेट द रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी calculate the radius, energy and velocity of second electron of helium। सर एलियम का हो गया। अरे मैं जो बोलता हूं वो करना। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम। मुझे आगे का पढ़ाना है इसलिए मैं दे रहा हूं ना। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, सॉरी, लिथियम का फर्स्ट नहीं आएगा, लिथियम का थर्ड, लुको थर्ड। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, तीसरा थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम। ओके, टेंथ इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन, तीसरा एग्जांपल है, टेंथ इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन, टेंथ इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन, 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। 4 एग्जांपल करना है आपको, करो जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगा। कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं आप। कैलकुलेटर को कैसे दुरुस्त करना लॉग टेबल के हिसाब से मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा। मैं कभी भी कैलकुलेटर यूज करता नहीं हूं, लेकिन आपसे भी फास्ट एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा। लॉग टेबल होता है, मैं लॉग टेबल पढ़ाऊंगा आपको। सर 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन,
एंड 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। 4 एग्जांपल आ गए, एक लाइन में सॉल्व करो, फिर चारों का डाटा देके मैं आपको कुछ कंक्लूजन बोलूंगा, वो रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटम का रहेगा। करो जल्दी सॉल्व, तब तक मैं स्क्रीन ठीक करता हूं। अरे स्क्रीन गेला यार, स्क्रीन गेला, स्क्रीन।
स्क्रीन गेलाय ना. आला का स्क्रीन? आला का रे? Yes, sir. Yes, sir. अरे क्या प्रॉब्लम हो गया था? लो जल्दी. सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम और दूसरा था हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम. ये दोनों का कंपैरिजन मुझे बताना है. दोनों का एनर्जी का वैल्यू समझो. अभी पहले छेड़, अभी इसका छेड़ आता है हीलियम का 2, अपना लिथियम का छेड़ आ रहा है हमारा 3, और अभी यन सेकंड इलेक्ट्रॉन तो पहले ही शेल में रहेगा हीलियम के. यन का थर्ड इलेक्ट्रॉन तो दूसरा शेल के अंदर एंट्री कर जाएगा. ओके, चलो अभी इसका एनर्जी बताइए. E1 आपने सॉल्व करके मुझे बताना है. इसका वेलोसिटी V1 और इसका रेडियस R1. ये पहला शेल है. ओके, अभी यहां पर देखोगे तो ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया लिथियम का. लिथियम का 1 2 3 थर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस इज द थर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम. यानी ये था हमारा पहला, और दूसरा ये था हमारा सेकंड. लाइन खींच देता हूं बीच में. सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम. ओके, देखो भी क्या होगा, कितना अंतर होगा, एनर्जी क्या रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा, और रेडियस क्या रहेगा. आपको डायग्राम से पता चलता है कि रेडियस तो बढ़ेगा ही ना. डिस्टेंस बढ़ रहा है, सेकंड शेल ऐड हो रहा है तो रेडियस बढ़ेगा. इसका मतलब एटम का साइज बढ़ेगा. ओके, चलो भाई लोग जल्दी बताइए भी आंसर. आई नीड आंसर. आगे चल के तो मैं एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता नहीं हूँ, सभी न्यूमेरिकल आप लोग ही सॉल्व करते रहते. और कुछ देर के बाद अगर मैंने सॉल्व करने की कोशिश की तो मेरे स्पीड से ज्यादा आपका स्पीड बन जाता है. जल्द से जल्द बताइए. Sir, energy is equal to minus 5248. माइनस 5248. सर लिथियम की एनर्जी -2952.
वेलोसिटी कितना आया? बताओ यार जल्दी। हाँ लिथियम की एनर्जी हाँ, लिथियम की एनर्जी बोलो, चलो लिथियम वाले की एनर्जी -2952 -2952 किलो जूल पर मोल। ओके, अभी ये दो वैल्यू से हमें बहुत कुछ पता चलेगा। अभी अगला बोलो, वेलोसिटी स्पीड कितना रहेगा? 4.38 into 10 raised to 6 meter per second. 38 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, पहले वाले का। दूसरे वाले का 3.27 into 10 raised to power 6 meter per सर सेकेंड वाले की वेलोसिटी 3.2828। ओके ओके, वेरी गुड, वो क्या बेटा? अगला बोलो। अगर एक कोई बताता है ना तो आप अगला बोलने का रेडियस बोलो, पहले का आर 0.0256 265 0.0256 बराबर 265 सर 0.0265। 265 और सेकंड वाले का 0.0705 0.07 05 सभी लोग आंसर लिख लो पहले, फिर मैं आगे की चीजें एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। चलो हो गया? देखिए अभी E1 का जो वैल्यू है हमारे पास, E1 का यह जो वैल्यू है एनर्जी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन पहला शेल के अंदर है, हमारा इलेक्ट्रॉन पहला शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एनर्जी, यानी ये सब एनर्जी हमें किस लिए लगेगी? इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उड़ाने के लिए। अगर इसको विड्रॉ करना है तो हमें इतना एनर्जी लगेगा, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। यानी पहले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। सेकंड शेल में जब आओगे तो सामने वाला एग्जांपल देखिए, सेकंड शेल में जब आओगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए हमें देखो इतना एनर्जी लग रहा है। पहला एनर्जी से लगभग हाफ एनर्जी लग रहा है। यानी आप न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होते जाएगा, उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना हमारा शेल का साइज बढ़ेगा, अभी एटम का साइज बढ़ेगा, अगला शेल आएगा तो और हम दूर जाएंगे, अगला शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो और हम दूर जाएंगे। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इसका अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस का, और लास्ट सेल का अट्रैक्शन कम होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए हमें कम एनर्जी लगेगी। As the atomic size increases, the energy required to electron is decreases. आ गया ध्यान में आपको? चलो अभी सेम एग्जांपल अभी हमें दूसरा है, मैंने दिया था आप लोगों को, अगला स्क्रीन पे जा रहा हूं मैं भी। थर्ड एग्जांपल, इसमें थर्ड क्या था हमारा? 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ
नियॉन और 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ओके, देखो साइज के हिसाब से मैं भी एग्जैक्ट डायग्राम निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, पहला शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल के अंदर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th भी ये आएगा और 10th भी। पहले के अंदर काउंट करो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे के अंदर काउंट करो कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इसे हम पकड़ दे, चलो भाई आप 10th इलेक्ट्रॉन हो, दिस इज द 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ योर नियॉन। ओके, अभी इस साइड में जाएंगे। सोडियम दादा चलो, आपका इधर न्यूक्लियस आ गया, पहला शेल लगभग उतने डिस्टेंस में निकालने की कोशिश करता हूं मैं। डायग्राम के बारे में थोड़ा सा ये मत करो हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन अलग है, जहाँ पे मुझे बूढ़े आदमी की डायग्राम को हंस रहे आप लोग। हो गया, दूसरा शेल थोड़ा और डिस्टेंस पे आएगा। और तीसरा शेल और थोड़े और आगे आएगा। अभी 11 इलेक्ट्रॉन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो मैं पेन बदल लेता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का 11 है ना, 2, 8 और तीसरे शेल के अंदर 1 आएगा। इधर हमारा नियॉन का क्या था 10 था, 2 और 8 सेकंड शेल के अंदर ही उसका काम तमाम हो जाता था। चलो अभी पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th इलेक्ट्रॉन। 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, अगले शेल के अंदर जाएगा। सो दिस इज द 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ये था हमारा 10th इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी जो साइज रहेगा रेडियस, तो यहां से पकड़ के यहां तक रहेगा, न्यूक्लियस के सेंटर से पकड़ के, और इसका जो साइज रहेगा न्यूक्लियस के सेंटर से पकड़कर यहां तक रहेगा। यहाँ पे 2 ही शेल है, यहाँ पे 3 शेल है, तो रेडियस ज्यादा आएगा, इसका रेडियस कम आएगा। अभी इलेक्ट्रॉन हम 10th इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ कर रहे, तो इसका एनर्जी आएगा x, ये इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ कर रहे 3rd शेल से, इसका एनर्जी आएगा y। सो मुझे बताइए x बड़ा रहेगा या y बड़ा रहेगा, हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करना है अभी। चलो बताइए, इधर x विल बी लार्जर और y विल बी लार्जर, विच विल बी ग्रेटर? बोलो कौन सा एनर्जी ज्यादा रहेगा, x का वैल्यू ज्यादा है, y का वैल्यू ज्यादा है? अरे आप लोग सुनाई नहीं दे रहा? सर एक हाँ? ये X अंदर बड़ा है रहेगी। सर। कौन बड़ा रहेगा? X sir. वेरी गुड, एक्स का वैल्यू, क्योंकि सेकंड शेल से ही है। एक्स का वैल्यू ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि शेल छोटा है, अपना साइज छोटा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इधर फैमिली बड़ा है, बहुत बड़ा फैमिली है। 11वां वाला किधर घूम रहा है, पिक्चर देखने जा रहा है, नहीं जा रहा है। फैमिली का हेड इधर बैठा है सेंटर में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो फैमिली का हेड सबके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, बड़ा फैमिली है ना, इसलिए इसको बाहर, चलो भाई भाग जाओ पिक्चर देखने जाएंगे, तो जल्दी आ जाएगा। यानी इसको उड़ा के लेके जाने के लिए हमें एनर्जी कम लगेगा, लेस एनर्जी। ओके, चलो बताइए अभी इस महाशय का एनर्जी सेकंड शेल के अंदर तो E2 रहेगा, और वही इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में वेलोसिटी कितना रहेगा और उसका रेडियस कितना रहेगा?
इधर क्या निकालेंगे हम, E3 रहेगा, तीसरा शेल में अंदर आ रहा है वो E3, वेलोसिटी भी इसका V3 रहेगा, और इसका रेडियस से देखते हैं आप लोग R3 रहेगा। चलिए बताइए जल्दी दोनों वैल्यूज। सर इसकी एनर्जी, थर्ड वाले की एनर्जी -65,000। हाँ ऐसा बोलो, थर्ड वाले की, इसकी और किसकी, ऐसा मत बोलो नहीं तो गाड़ी फिसकी हो जाएगी। चलो एनर्जी कितना आएगा, माइनस 65,600 600 हाँ किलो जूल पर मोल। 6,5,600 हो गया। हाँ क्यों? अरे शायद गलत है ये, बाकी लोग बताओ। सर उसकी 32,800 किलो जूल पर मोल। ये थर्ड इसी की की। क्या है, नियॉन की Yes, या sir. सोडियम की? सर उसकी थर्ड की, नियॉन की। हाँ, कितना है आपका आंसर, -3800। -32,800। अरे यार इतना, हाँ करण, अरे करण अर्जुन ऐसा मत करो यार, जो पिक्चर देखने गए थे रात को। सर मैंने स्क्वायर किया नहीं, वो 2 ही रखा है इसलिए डबल आई एनर्जी। अच्छा तूने स्क्वायर किया नहीं, मेरा स्क्वायर रूट होगा है ना इधर। सर उसकी वेलोसिटी 10.95 into 10⁻⁶। उसकी यानी गन्ने की, क्या शुगर केन की, उसकी यानी किसकी? सर नहीं सर, नियॉन की। वेरी गुड, नियॉन का वेलोसिटी बताइए। हाँ 10.95 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। 10.95 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ओके वेरी गुड बेटा। रेडियस बताइए। नाही होते मॅडम माझ्याकडे पण 5-10 मिनिटं. 0.2116 नॅनोमीटर. हा 0.2116 होते 2116. फक्त ते तुम्हाला कॉल करतो. 0.2 माझ्या ह्याच्यात पण हा 216 16. नाही नाही ते 0.216 21 नॅनोमीटर. और 21 सर 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 मेरी 0.645. अरे एक एक बोलो, हीलियम का, नियॉन का बोल रहे हैं, नियॉन का वैल्यू रेडियस कितना है, 2116. सर 1 डबल आ रहा है 6. 1 डबल। ओके ओके ओके। सर 21 नहीं करोगे. हाँ सर बोलो करण। सर मेरा रेडियस 2.645 आ रहा है। कैलकुलेट करो भाई लोग, दोनों लोग कैलकुलेट करो। और तीसरा बोलो। सर तीसरे की एनर्जी 17,639.11। किसका, उसका, किसका? सर फोर्थ। सोडियम बोलो ना, उसके माता पिताजी ने उसका नाम रखा है सोडियम। सोडियम बोलिए सर, सोडियम का एनर्जी ऐसा बोलो। बोलो कितना है सोडियम का एनर्जी? 17,639.11। 17,639 जाने दो पॉइंट को, किलो जूल पर मोल हो गया। चलो इसका वेलोसिटी हाँ, सर। बताइए सोडियम का। 8.03 6. पॉइंट 8.03 into 10⁻⁶. 8.03 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ओके और इसी का रेडियस बताइए। 2.1136 2.133 2.1136। एक ही वन है उसमें। जाने देना, एक 1 हो या 2 1 हो, तुम नैनोमीटर लिखो। 2 आ गया ना हमें, 2.136 क्या? 2.1336। खुश?
देखो अभी सभी लोग ये आंसर लिखो और क्या कंक्लूजन निकालता है आप लोगों को ही बताना है मुझे। सर ये कंक्लूजन, अभी जिन लोगों ने आंसर दिया वो लोगों को बताना है, बोलना नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कौन आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है, बाकी लोग साइलेंटली बैठे हुए हैं। प्रणव चौधरी, श्रद्धा बदानी, सिद्धि पाटिल, प्रिया रमानी, बेटा आपको बोलना है कुछ ना कुछ, आंसर गलत हो सही हो। सर स्नेहा मैंने चौधरी, स्नेहा सूर्यवंशी, ऐसा नहीं है, बोलना है आपको, पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है, बोलना ही है आपको, आंसर देना ही है। केमिस्ट्री में जब लोग आप खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, मैं कितना भी बोलूं। आई एम जस्ट अ गाइड, मैं आपको सिर्फ आगरा लेके जा सकता हूँ। आगरा में क्या देखना है नहीं देखना है आपको है ना काम। सर ये ताजमहल कैसा है, मैं बोलूंगा ये ताजमहल है, देखो आप लोगों को देखना है ताजमहल की ऊंचाई कितनी है, इसमें सिमेट्री कितनी है, सिमेट्री एंगल कितना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये चीज आपको देखना है। मैं बोलूंगा अरे वो क्या थे शाहजहां थे उन्होंने ताजमहल बनाया, ऐसा बनाया वैसा बनाया, बस आप लोगों को अंदर जाकर देखना है पूरा। यानी ताजमहल को बीच में से काटेंगे तो हाफ मिरर इमेज आएगा, ऐसा आपको साइंटिफिक एंगल से पढ़ाई करना है। अभी 10 क्लास गया, 10 क्लास तक अपनी दुनिया गई, 11 से आदमी चेंज हो जाता है बहुत। 11 का सिलेबस बहुत खतरनाक है। बोलो अभी आपको मुझे बताना है कि सर एनर्जी ऐसा है कैसा है क्या है, ऐसा क्यों है। वेलोसिटी छोड़ दो, वेलोसिटी जैसे दूर जाओगे तो कम होती जाती है वेलोसिटी। रेडियस देखो 10 टाइम ज्यादा होगा रेडियस। पहला रेडियस कितना था 0.21, दूसरा रेडियस 2.11, यानी 10 टाइम्स बढ़ गया रेडियस। चलो एनर्जी के बारे में कोई बताइए। सर जितना शेल अपना शेल का नंबर बढ़ेगा एनर्जी उतनी कम होगी। जितना शेल का नंबर बढ़ेगा उतना एनर्जी कम होने वाला है। इसका मतलब हम न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे उतना एनर्जी कम होगा, उतना एनर्जी हमें कम लगेगा इलेक्ट्रॉन को उड़ाने के लिए। Isn't it? ओके यहाँ पर हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल खत्म होता है, उसके हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे। इसके बाद आगे मैं चैप्टर बढ़ाता हूँ, अगला कंसेप्ट की तरफ हम जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, जो हमें ऑलरेडी पता है, 5 मिनट के अंदर बता देता, फिर आप लोगों को उसका कैलकुलेशन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। ओके कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर आएगा। सर हाँ बोलो। सर एनर्जी माइनस में क्यों लेते हैं सर? हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ओके तो न्यूक्लियस का फोर्स तोड़कर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस का फोर्स तोड़ने के लिए हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए वो एनर्जी माइनस में आ रही है। क्लियर? यस सर। अभी देखो किसने पूछा था क्वेश्चन, क्या है आपका नाम? विपुल पाटिल। अभी विपुल, तेरे खिसे के अंदर, तेरे पॉकेट के अंदर 100 रुपीज का एक नोट है, बराबर? तू अभी जा रहा है गाड़ी से या साइकिल से जा रहा है, क्लासेस के लिए जा रहा है, तेरा 100 का नोट खिसे में से गुम हो गया। जैसे ही तुझे पता चलेगा कि तेरे 100 रुपीज गायब हो गए, जैसे तुझे पता चलेगा कि 100 रुपीज तेरे खो गए, मिस हो गए, लॉस्ट हो गए, तो तू नाचने लग जाएगा, झूमने लग जाएगा क्या? एकदम खुशी मनाएगा क्या? अरे यार नाचो झूमो, मेरे 100 रुपीज गुम हो गए, ऐसा होगा क्या? बोलो। नहीं सर। नहीं।
अगेंस्ट द नेचर नहीं जाएंगे हम लोग कभी भी. वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, नॉट द मशीन्स. क्लियर? अगर 100 रुपीज घूमोगे तो हम बहुत परेशान रहेंगे, नाराज रहेंगे, दुखी रहेंगे, सैड रहेंगे, यानी हम माइनस में रहेंगे. नुकसान होगा. नुकसान का मतलब माइनस है. अगर तुम्हें समझो लॉटरी लग गई, 10 रुपए की लॉटरी लगी, समझो लगी ना, 10 की हो या 1000 की हो या लाख की हो, लॉटरी लगने से मतलब है नथिंग इज देयर, यू आर गेटिंग समथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. चलो भाई 1000 रुपए की करता हूं, ओके, खुश हो जाओगे. चलो तुम्हें 1000 रुपए की लॉटरी लग गई, या फिर कोई गेम खेल रहे थे तुम, गलती से उसमें 1000 रुपए जीत गए तुम लोग, या फिर ड्रीम 11 में, चलो चलो ड्रीम 11 लेता हूँ. आप में से मैक्सिमम लोग ड्रीम 11 के आसपास भाग रहे थे, 1 करोड़ रुपए ढूंढ रहे थे. 1 करोड़ ढूंढते गए तो उधर आईपीएल खत्म हो गया, लेकिन 1 करोड़ रुपए किसी को मिले नहीं. चलो आईपीएल के अंदर आपको मिल गए 1000 रुपीज, तो आप रोगे, सुबह शाम रोते रहोगे, अरे मुझे 1000 रुपए मिल गए यार, मैं क्या करूं, नुकसान हो गया, दुखी हो गए. ऐसा होगा क्या? नहीं. जब प्रॉफिट है तो प्लस है, लॉस है तो माइनस है. तो हमारा एनर्जी जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए, तो हमारा लॉस होगा, इसलिए एनर्जी का वैल्यू हमेशा माइनस में आएगा. क्लियर? और एक्सप्लेन, ये तो मैंने सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया, और बड़ा एक्सप्लेनेशन का बाकी है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा. चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर. concept of atomic number, इसे बोलते हैं हम जेड. it is the number of protons of an atom, यानी हमारा जेड इज इक्वल टू पी प्लस, ये एक्चुअल डेफिनेशन में बोला गया है. बट हम आगे जाएंगे क्या बोलेंगे, बट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसका मतलब होता है P प्लस ऑलवेज इक्वल टू E माइनस, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ माइनस चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए हमारा आगे चल के फार्मूला बनेगा Z इज इक्वल टू P प्लस इक्वल टू E माइनस. ओके, एटॉमिक नंबर Z ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर हमारा एटॉमिक नंबर Z ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चलो लिखिए इतना.
काय झालं? करतो नंतर फोन पिरियड साठी. चलो हो गया एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट. Yes, sir. एटॉमिक वेट लीजिए जल्दी. एटॉमिक वेट इसे दर्शाते ए से. एटॉमिक वेट का मतलब है इट इज द वेट ऑब्लिक मास. एक ही शब्द है हमारे लिए, फिजिक्स में अलग है. इट इज द वेट और मास ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. ओके, यहाँ पे हम रुकते हैं क्योंकि दूसरा पीरियड ओवरलैप हो रहा है. 9:45 हो जाते हैं ना, तो दूसरा पीरियड ओवरलैप होना शुरू हो जाता है. आप लोग अभी लेफ्ट कीजिए, फिजिक्स के पीरियड के लिए जाइए. ओके, थैंक यू. कल जल्दी शुरू करूंगा और ज्यादा कंसेप्ट लेंगे कल. ओके, बाय.